माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं टोनी शर्मा एक बार फिर से आपके लिए आइसोमेट्रिक व्यू की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। और जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे नए आए हैं उनको आइसोमेट्रिक नहीं बनाना आता है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं और वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं कि कैसे बनता है, और वो आइसोमेट्रिक भी देख सकते हैं कि वो कैसे बनता है। और जो बच्चे फेल हो चुके हैं आईटीआई में और वो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो वो खासकर मेरी वीडियो को जरूर देखें ताकि वो एक बार में ही एग्जाम को पास कर ले। चलो मैं आपको ये आपके लिए आज आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ और मैं इसको फर्स्ट एंगल में चेंज करने वाला हूँ कैसे होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ये हमारे लिए ड्राव एलिवेशन फ्रंट या एरो इंस्टाल, उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा सामने वाली दिशा को, जिससे हम सामने वाली दिशा को देखते हैं उसको बोलते हैं। तो एलिवेशन टॉप और एरो एक ही होता है। उसके बाद में साइड और टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कितने का दिया हुआ है, 20 नंबर का दिया हुआ है। ओके, ये 20 नंबर का दिया होता है और हमें ओनली 70 नंबर ही पासिंग मार्क होता है। यदि आप अच्छे तरीके से यदि आप ये क्वेश्चन आप कर आते हो तो आप आसानी से पास हो जाते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यदि आप मेरी वीडियो सभी देखते हो तो ये समझाने से पहले आपको मैंने ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट एंगल दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल का ये नहीं होता है, फर्स्ट एंगल का ये नहीं होता है कि हम जब एलिवेशन को देखते हैं ना, यानी जिस साइड में एलिवेशन को देखते हैं तो वो उसके विपरीत, यानी जैसे हमने एलिवेशन को किस दिशा से देख रहे हैं, राइट से देख रहे हैं, तो उसके विपरीत यानी लेफ्ट में बनता है प्लस के। ठीक है, और यदि हमारा एलिवेशन लेफ्ट में दी हो तो वो राइट की ओर बनता है, यानी इसके विपरीत बनता है। तो ये हमारा प्लस होता है, ये हमें प्लस, यानी सीट के ऊपर हमें क्या है, सबसे पहले हमें ऐसा प्लस बनाना होता है। सबसे पहले ये क्या होता है, प्लस बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके आर बार एक लाइन और खींचते हैं जो हमारी क्या होती है, एक सीएम का गैप होता है इनके बीच में। ठीक, क्योंकि जो हम इस पर जो डायमेंशन बनाएंगे यानी जो हम इस पर लाइनें खींचेंगे वो इस लाइन के ऊपर ही खींचेंगे, तो ये बनाना बहुत अनिवार्य होता है। और यदि आप ये नहीं बनाते हो तो इसके नंबर भी कटते हैं और शायद आप फेल भी हो सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप ऐसा प्लस बनाओ इसका। ये बनाने के बाद अब यदि आप क्वेश्चन देखना कि वो किस एंगल में दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल में दिया हुआ या थर्ड एंगल में दिया हुआ है। यदि आप क्वेश्चन थर्ड एंगल में दिया हो तो मेरी पहले से वीडियो बनाई हुई है थर्ड एंगल में, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। यदि आप फर्स्ट एंगल में तैयारी कर रहे हो कि कैसे बनता है, तो सेम ही चीज बनता है, बस उनके स्थान क्या है, अदले बदले हो जाते हैं। सेम ही चीज बनता है, फ्रंट साइड टॉप सभी सेम बनते हैं, पर इनकी जो दिशा होती है वो इनकी विपरीत हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल में दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल का ये नियम होता है कि जिस साइड में एलिवेशन दिया हुआ, जैसे मानो कान दिया हमें राइट में दिया हुआ है, ठीक, राइट में एलिवेशन दिया तो वो प्लस के यानी अब इसका ये राइट हो गया इसका और ये इसका लेफ्ट हो गया। ठीक, यानी कि मतलब ये है कि जब हम एलिवेशन को राइट से देखते हैं तो वो विपरीत दिशा में बढ़ता है, यानी राइट का कहाँ बढ़ेगा, हमारे प्लस की ऊपरी साइड यानी यहाँ बढ़ेगा, यानी लेफ्ट में बढ़ेगा, यानी एलिवेशन हमारे कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा। अब एलिवेशन हमारा यहाँ बढ़ेगा तो साइड हमारी यहाँ बढ़ने वाली है, और साइड यहाँ बढ़ने के बाद अब बच्चा हमारा टॉप हमेशा एलिवेशन या ऊपर बढ़ता है या एलिवेशन नीचे की ओर बढ़ता है। तो एलिवेशन हमारा ऊपर बढ़ा हो तो यहाँ क्या बढ़ेगा, हमारा टॉप बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको दिया हो और आपको राइट में आपको एलिवेशन या फ्रंट दिया हो तो वो हमेशा प्लस के लेफ्ट के ऊपर की साइड में यानी यहाँ बनता है। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि यदि हमने एलिवेशन राइट में दिया हो तो वो हमेशा प्लस के लेफ्ट में ऊपरी साइड में यहाँ बनता है। तो ये अब ये आने के बाद तो साइड आएगी हमारी यहाँ आएगी, यानी इसके सामने, और फिर टॉप इसके एलिवेशन नीचे आता है हमेशा। तो एक चीज ये, और दूसरी चीज आपको ये, इसमें मानो कि यहाँ खड़ा हूँ मैं और मुझे क्या इस एलिवेशन क्या मुझे आगे रखना है, तो मैं इसको रखूंगा, तो मैं इसको रख के कहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा स्थान पर। यानी कि मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे एलिवेशन में क्या इसको रखकर यहाँ जाना है। तो कहने मतलब ये है कि राइट से लेफ्ट की ओर एलिवेशन आएगा और लेफ्ट की ओर से राइट में क्या आएगा, हमारा साइड आएगी, यानी
यहाँ हमारा क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, और ये हमारी राइट आ गई। करने के बाद अब इसमें देखो भी हम एलिवेशन से देखेंगे तो हमारा हमें इतना भाग ये दिखाई देगा, ठीक, और साइड से देखेंगे तो हमें ये भाग ये और एक भाग हमें ये दिखाई देगा, टॉप से देखेंगे तो एक भाग ये और एक भाग हमें ये दिखाई देगा। तो ये करने के बाद अब इसमें देखो, अब स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक। अब ये कितनी दी हुई है हमें 60 mm दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 60 mm चलेंगे। मानो भी ये हमारा क्या 60 mm आ चुका है। अब ये 60 mm आने के बाद, अब ये 60 mm आने के बाद फिर हम ये 40 mm ये चलेंगे। तो यहाँ से 40 mm ये चलने के बाद 40 mm ये चलने के बाद अब यहाँ से आने के बाद अब हमें 30 mm ये चलना है। तो आप इस स्केल को ध्यान रखेंगे और 30 mm ये चल देंगे। ये चलने के बाद अब हमें ये लाइन चलनी कितनी है 2 cm की दी हुई है, तो यहाँ से 2 cm ये लाइन चलेंगे और फिर 20 mm की हम ये लाइन चलेंगे। बीस mm की लाइन चलने के बाद 20 mm की लाइन चलने के बाद अब हमें क्या इस टेपर को इस पॉइंट को हम क्या मिलाना होगा, यानी इसको यहाँ से मिलाना होगा। ये मिलाने के बाद अब हमारा क्या है, इसमें कंप्लीट हो चुका है, यानी इतने भाग हमें क्या इसमें दिखाई दे रहा था, ठीक। अब देखो फुल कितनी थी हमारे पास 60 mm, तो 30 mm ये और 20 ये 50 हो गई। लारा हमारा जो पेपर है वो कितनी बची 10 mm बची। तो ये हमारा क्या एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे पूरी। तो ये करने के बाद अब बच्चा हमारा साइड में देखो, साइड से हम देखेंगे तो एक भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है, दोनों भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से ये लाइन चलेंगे तो क्या हमारी 30 mm दी हुई है, तो यहाँ से ये चलती, ये चलने के बाद फिर 20 mm हम ये चलेंगे, तो इसकी सीट में हमारा मानो 20 mm हमारा यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन चलने के बाद अब ये चलने के बाद अब हमें ये लाइन चलनी है, यानी इसका बॉक्स बनाना है। ये बनाने के बाद अब हमारे बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब दोनों हमारे बॉक्स ये बनाए, तो ये बनाने के बाद अब इसकी सीट में क्या करेंगे, यानी इसकी सीट में हम स्केल को एक तरह से लाइन चल देंगे और फिर इसको ऐसे बना देंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, कि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम होनी चाहिए, और ये हमारी इसकी लंबाई आ गई और ये इसकी चौड़ाई आ गई। अब उन दोनों की ऊंचाई दोनों क्या है सेम हमारी, तो ये क्या हमारा एलिवेशन का साइड बिल्कुल सही है। साइड में हमारा भाग कौन इतना दिखेगा, जो ये भाग ये है, जो ये 2 नंबर भाग हमारा ये है, तो 2 नंबर भाग हमारा ये है। तो ये बनने के बाद अब बच्चा टॉप बनाने के लिए इसका नियम ये होता है कि जब भी हम टॉप बनाते हैं ना, तो हम हमेशा एलिवेशन की ओर से ही टॉप बनाते हैं, ना कि साइड की ओर से देख के बनाते हैं। तो हमें क्या है एलिवेशन की ओर से देख के ही साइड बनाते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो एक भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है, 2 नंबर भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है, और 3 नंबर भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है, जो क्या हमारे पेपर बनी हुई है। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी एलिवेशन नीचे बनेगा, तो इसका ये नियम होता है कि जो एलिवेशन की साइड में लंबाई होती है वो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, और जो साइड की चौड़ाई होती है वो इसकी क्या होगी, चौड़ाई कितनी 30 है, तो 30 ये चल दी। ये चलने के बाद अब ये चलने के बाद आप फिर इसको क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे से। ये बॉक्स बनाने के बाद अब इस बॉक्स के सीट में अब देखो ये जो पार्ट है इसका ये भाग है, वो भाग इसका ये है, तो इसकी सीट में हमारे पास ये लाइन खींचेंगे, ठीक। तो ये खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कितना ये 20 mm की है, तो यहाँ से 20 mm छोड़ेंगे,
यहाँ 20 mm छोड़ने के बाद तो इसकी स्किल में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे ऐसे और 20 mm ये चल देंगे। ये चलने के बाद अब हमारा ये पार्ट एक कंप्लीट हो गया है। अब 2 नंबर पार्ट हमें ये बनाना है इसका। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm चलेंगे। तो 30 mm चलेंगे तो इसकी स्किल में आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी 30 mm दी हुई है। तो इसकी स्किल में यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद लाइन चल देंगे ऐसे। ये चलने के बाद अब इसमें ये देखो, ये वाली सीधा अपना भी बन चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि 30 mm ये और 20 mm ये और 10 mm का हमारा ये बॉक्स बन चुका है। जो हमारा क्या ये है, जो 1 नंबर भाग हमारा ये हो गया, 2 नंबर भाग हमारा ये हो गया और 3 नंबर भाग हमारा ये हो गया। ठीक, 1 नंबर भाग, 2 नंबर भाग और 3 नंबर भाग हमारा ये बन गया। तो अब देखो एलिवेशन भी बन चुका है, साइड भी बन चुकी है और इसका टॉप भी बन चुका है। अब इसकी डायमेंशन देनी होती है, क्योंकि आप जो डायमेंशन होती है वो सारी mm में होती है, जो इसके नीचे लिखा हुआ है। तो डायमेंशन देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कम 5 या 6 mm की दूरी छोड़ेंगे, यानी इस टॉप की लाइन से। और क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा भाग होगा हम क्या करेंगे, सब इरेज कर देंगे। अब जो भाग बने हुए हैं उनका क्या करना, हमें माप देने से एरो निशान हमेशा हमारा एरो हेड के माप 1:3 का होता है हमेशा। ठीक, तो ये स्केल से बनता है। ये करने के बाद फिर ये जो हम डायमेंशन करते हैं वो आल सारी स्केल से बनती है। तो आप हमेशा स्केल से बनाना। तो ये 20 mm ये दिया है, 10 mm ये दिया और 30 mm हमारा ये दिया है। तो ये करने के बाद आप ये 30 mm हमारी इसकी डाई आ गई है। ऐसे ही हम इसकी साइड देंगे। तो यहाँ से देखो स्केल से कैसे किया जाता है, तो यहाँ से कम से कम 5 या 6 mm की दूरी छोड़ के से एक लाइन खींचेंगे से। ये खींचने के बाद फिर इसमें 1:3 के क्या करेंगे, एरो हेड बनाएंगे और फिर इसके बीच में एक यहाँ पर ही हम एरो हेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा ये अलग से बॉक्स बना हुआ है। तो ये कितने का हमारा 20 mm और ये भी हमारा 20 mm का बना हुआ है। तो ये करने के बाद अब ये बनाने के बाद इसका भी हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसका माप कितना ही 30 mm। ये करने के बाद इससे भी हम इसका माप लेते हैं। तो इसका देने के लिए यहाँ से भी हम 5 या 6 mm की दूरी छोड़कर इस लाइन खींचेंगे और एरो हेड बनाएंगे। ये बनाने के बाद 20 mm ये हो गया हमारा। और इसकी सीध में हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन और खींचेंगे से, वो भी हमारी क्या है 20 mm होगी। और ये करने के बाद फिर हम यहाँ से दिए गए डायमेंशन खींचने से जो हमारी क्या है ये हमारी होगी 30 mm, ये 10 mm और ये 20 mm। इतना करने के बाद फिर आपके इसके नंबर बनते हैं। तो ये आप सब कुछ आपका स्केल से बनता है और इसमें आपका जो ये डायमेंशन हमने दी है वो सभी किस क्या होती है, आर डायमेंशन mm में ही कहलाती है। ये सभी क्या है mm में होती है। तो आप जब ये बनाकर आओ तो स्क्रीन से आपको क्या करना है, आर डायमेंशन mm लिखना अनिवार्य होता है। तो ये करने के बाद अब इसका एक सिंबल बनता है फर्स्ट नंबर का। वो ये सिंबल बनाने का ये उद्देश्य होता है कि सिंबल बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो सिंबल बना रहे हैं वो उसी के आधार पर ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। वो इसकी निशानी होती है, चाहे उसका निशानी मानो चाहे आप कुछ मानो, वो उसका बनाना अनिवार्य होता है, जिसको आप नंबर करते हैं उसके। ठीक, तो वो बनाने के लिए आपको अब जो हमने अब फर्स्ट नंबर की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ही सिंबल बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, वो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंगल कर्व लेंगे
और उसको डायमीटर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इससे दुगना यानी इसके दुगना हम क्या करेंगे, काट लेंगे। कितना होगा, 2 cm का होगा। तो वो 2 cm काट होने के बाद फिर घुमाएंगे तो ये 4 यानी mm का, यानी यहाँ से 2 हो गया और 2 यानी 4 cm का क्या हो गया हमारा डायमीटर बन गया। ये बढ़ने के बाद अब यहाँ से यानी लेफ्ट की साइड में आप क्या करेंगे, यानी लेफ्ट या राइट एक होता है इसका, चाहे आप इसको लेफ्ट में बनाओ चाहे आप इसको राइट में बनाओ, उसके नंबर नहीं करते हैं, होना बिल्कुल सही चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, कम से कम 2 या 2.5 cm की दूरी छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसका कितना है 4 cm है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे 4 cm की लाइन लेंगे से 4 cm ये और 4 cm का बॉक्स हमारा ये हो गया। अब ये होने के बाद अब यहाँ से कम हम 4 cm की दूरी छोड़ेंगे। 4 cm की दूरी छोड़ने के बाद अब ये बॉक्स कितने का हमारा 2 cm का है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे 2 cm का क्या करेंगे लाइन चलेंगे इसे। अब ये 2 cm लाइन चलने के बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसे। ये मिलाने के बाद अब इस सिंगल में क्या करते हैं हम, इसमें हम डैश डैश का निशान लगाएंगे, जो क्या है एक बड़ा डैश एक छोटा डैश और एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश होगा। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो सिंबल बड़ा है ना, ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, अब ये क्या हमारा व्यास है और व्यास हमेशा हमारा क्या होता है गोल होता है, तो इसका एक केंद्र बिंदु होता है, यानी इसके बीच का भाग ये हमारा क्या केंद्र है। तो इसके बीच में क्या करते हैं, हमें डैश के निशान लगाते हैं, जो एक क्या एक बड़ा एक छोटा डैश होता है, तो वो इसमें लगाना अनिवार्य होता है। तो वो लगाने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा डैश छोटा डैश के हिसाब से। ये करने के बाद अब ये हमारा सिंबल फर्स्ट एंगल का सिंबल है। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद आप यदि एग्जाम में इतना कुछ करके आते हो तो आपको 20 में से आपको 18 या 19 नंबर आपको पक्के मिलेंगे और आप एक बार नहीं आप पास हो जाओगे। यदि आप मेरी वीडियो डेली देखते हो और जो मैंने जो कुछ बनाया है, यदि मैंने आपको जो कुछ समझाया है, यदि उसके आधार पर आप यदि पेपर देकर आते हो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आसानी से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है जो एग्जाम में दिया होता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है, इस क्लास में 20 नंबर का आता है। यदि हार्ड होगा तो आपको 25 नंबर का देगा, यदि वो हार्ड होगा इससे भी हार्ड होता है वो हमें कितने का देगा 25 नंबर का देगा, यदि आसान होगा तो वो 20 नंबर का देगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक होता है और ये हमारा क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारा थर्ड एंगल, एक होता है हमारा फर्स्ट एंगल। थर्ड एंगल की मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। और ये हमारी फर्स्ट एंगल की वीडियो बनाई हुई है जो हमारा फर्स्ट एंगल में कैसे बनता है ये प्रोजेक्शन। तो ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये हमारा एलिवेशन आ गया, ये हमारी साइड आ गई, ये हमारी टॉप आ गया और ये हमारा सिंबल आ गया। ये करने के बाद आपको 20 में से आपको कम से कम आपको 19 या 18 नंबर पक्का देगा और आप पास हो जाओगे आराम से। ठीक, ये हमारा आज का लेसन था। आई होप यू मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना ताकि मैं जो भी वो नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी जो पुरानी वीडियो बनाई हुई है आइसोमेट्रिक कैसे बनता है वो भी इसमें बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना। और थर्ड एंगल कैसे बनता है वो भी मेरी इसमें वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना। ओके, धन्यवाद।